हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप सेंटेंस इज गोइंग ऑन और सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में तो आना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी आपको दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जा रहा है कि सेंटेंस कैसे आप पहचान सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सेंटेंस, और सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स के साथ में आपको सब्जेक्ट के कौन कौन से किस किस तरह से सब्जेक्ट हमारे सामने आ सकते हैं ये भी बताया गया है आपको। और प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं और कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसको भी आप देख चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियोस। इसके बाद आपने देखा होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर पर्पज, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हम लोग जो है मॉर्निंग टू इवनिंग हमने कौन कौन से सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, इनको भी आप समझ चुके होंगे। जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence and the operative sentence. 5 type of such sentences we use in our daily life. अब इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे कि इसमें से जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, इसमें दो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि इनमें जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हम लोग लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है और ये सेंटेंस आपका ऑपरेटिव है, क्योंकि दोनों में ही आपने देखा होगा कि लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने आप लोगों से कहा था कि इसकी एक सेपरेट वीडियो आपके पास हम बनाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में और कोई इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऑल द रेस्ट 3 सेंटेंसेस आर ऑलमोस्ट क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस है इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसी में मिस्टेक्स होती हैं, जो कि हमारे जो हम लोग आप लोग पढ़ते रहते हैं एग्ज़ाम्स में या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पूछा जाता है, तो उन्हें भी इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है। ये सब के लिए नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स लर्निंग इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बट हु आर गिविंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये आसानी है समझने के लिए। अगर इसको समझ लेंगे तो उनके लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा। आइए समझते हैं कि व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप लोगों को हमने लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसको हम लोग विस्मयाद बोधक चिन्ह कहते हैं, विस्मयाद बोधक वाक्य होता है। और जो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है ये आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी में आपका होता है विस्मयाद बोधक, यानी कोई भी चीज़ देख के हम जो है, कोई भी इंसिडेंट देख के हम लोग या तो आश्चर्यचकित होते हैं, हमें काफ़ी आश्चर्य होता है, या हमें दुख होता है, या हमें खुशी होती है। ये चीज़ें होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और जो ऑपरेटिव सेंटेंस में एक होता है, इसमें हम लोग प्रे करते हैं, किसी के लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, वो किसी के लिए दुआ मांगते हैं, विश करते हैं, किसी के हम लोग जो है विश करते हैं यानी शुभकामनाएं देते हैं। और या तो किसी के लिए हम लोग कर्ज करते हैं यानी किसी के लिए हम लोग बद्दुआ मांगते हैं, दुआ भी मांगते हैं बद्दुआ भी मांगते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अंतर इसमें कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फ्रॉम द फ्यू एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ लेते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में एक सरप्राइज हो रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य के साथ साथ यहाँ खुशी भी हो रही है कि कितनी सुंदर बारिश है, यानी बारिश हो रही है। बारिश देख के आपको ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ही सुंदर हो रही है। तो यहाँ को इसको इस चीज़ में आप कह रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी बारिश कितनी सुंदर, वर्षा कितनी सुंदर है। ब्रेवो, यू ओन द मैच। ब्रेवो यानी कि शाबाशी दी जाती है, कोई कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसके लिए हम लोग उसे शाबाशी देते हैं। तो ब्रेवो, यू ओन द मैच, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। हुर्रा, वी गॉट सक्सेस। यहाँ हम लोग जो है अपने आप आपस में खुशी मना रहे हैं, आपस में ग्रुप में हम लोग जो है एक दूसरे को बूस्ट कर रहे हैं कि वी गॉट द सक्सेस, यानी कि हमें सफलता मिल गई। अलाश, अलाश शी वॉज अनडन। अलाश मीन्स अलाश का हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे कुछ हमें दुख प्रकट होता है, हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, वहाँ हम लोग अलाश करते हैं। अलाश शी वॉज अनडन, यानी हम लोग अफसोस के साथ कहते हैं कि वह असफल रह गई। ओ नो हिज फादर एक्सपायर्ड। ओ नो हिज फादर एक्सपायर्ड मतलब हम लोग काफ़ी यहाँ पे दुखित होते हैं। ओ नो ऐसा हो गया, ओ नो हिज फादर एक्सपायर्ड, उसके पिता नहीं है। हाउ क्यूट, सॉरी व्हाट अ फनी पर्सन ही इज। वह कितना मजाकिया व्यक्ति है। हाउ क्यूट आर द चिल्ड्रेन,
बच्चे कितने प्यारे हैं, कि ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं। व्हाट ही फेल्ड अगेन, अब यहाँ पे आपको सुन के एक आश्चर्य होता है, आप कहते हैं व्हाट, क्या वह फेल हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप देख रहे हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कभी कभार हम लोग जो है सेंटेंस के बीच में भी हम लोग पुटअप कर देते हैं, लेकिन मोस्टली होता क्या है, रूल्स यही होता है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें बीच में भी जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपका 100% क्लियर है कि आपको जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये क्या कहते हैं, आश्चर्य, आपका आश्चर्य प्रकट होता है, इसके साथ में आपका हैप्पीनेस यानी खुशी, आप खुशी दिखाई पड़ती है, या आप उदास होते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो इन सब सेंटेंस से ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि इसी कंपेरेटिवली आपका जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे इससे हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसलिए यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से अलग कर सकते हैं। आइए समझते हैं फ्रॉम द एग्जांपल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपका प्रे होता है, विश है, कर्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हम लोग किसी के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कोई हमारे लिए अगर बुरा करता है, हमारे लिए हमें किसी से नुकसान हो गया है, तो हम उसके लिए हमेशा जो है बद्दुआ मांगते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसको वो नष्ट हो जाए। यह है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। हम लोग अक्सर जो है कोई हमारे पास आता है, अपना रिगार्ड देता है, अपने रिस्पेक्ट देता है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। मे सी लिव लॉन्ग, भगवान करे वो दीर्घायु हो। मे गॉड गिव सक्सेस टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड गिव ऑल ऑफ यू सक्सेस, दैट मीन्स भगवान करे आप तुम सभी लोगों को सफलता मिले। विश यू हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसा हम लोग करते रहते हैं। विश यू ऑल ऑफ यू द हैप्पी दीपावली, अब दीपावली आने वाली है, और दीपावली आती है, होली भी आते हैं, तो हमारे यहाँ त्यौहार जो है फेस्टिवल से कहते हैं, हमारे देश को जो है, इंडिया को जो है, और कंट्री इज द फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल्स, पूरा फेस्टिवल से हमारा देश भरा हुआ है, और कंट्री इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। हमेशा कुछ ना कुछ त्यौहार होते रहते हैं पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर त्यौहार होते रहते हैं। हम लोग जो है त्योहारों को विश करते रहते हैं एक दूसरे को। तो विश यू ऑल ऑफ यू द हैप्पी दीपावली, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गो टू हेल, अब यहाँ देख रहे हैं गो टू हेल, यानी हेल का मतलब क्या होता है, नर्क, और हेवन मतलब स्वर्ग। तो गो टू हेल यानी कि नर्क में जाओ। हम लोग बोलते हैं ना, गुस्से में बोल देते हैं कि गो टू हेल, यानी तुम नर्क में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना हम लोग अक्सर। आपस में झगड़ा होता है तो हम लोग आपस में बोलते रहे, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम ऐसे हो जाओ। तो गो टू हेल यानी कि तुम नष्ट हो जाओ, तुम नरक में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। मे यू रीन, मे यू रीन यानी कि तुम नष्ट हो जाओ, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। मे गॉड नॉट गिव सच डिफिकल्टीज टू एनीवन, भगवान ऐसी मुसीबत किसी के सामने ना दे। दैट मीन यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग कर्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हम लोग जो है प्रे कर रहे हैं, ऐसी मतलब दुआ मांग रहे हैं कि ऐसी परेशानी जो है सबके साथ, जो परेशानी मेरे सामने आई हुई है, ये परेशानी, ये मुसीबत और किसी के सामने ना आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस में कहाँ हम लोग जो है प्रे के लिए यूज कर रहे हैं, कहाँ पे विश के लिए, कहाँ पे कर्ज के लिए, यानी कि कभी हम दुआ मांगते हैं, कभी बद्दुआ मांगते हैं, कभी किसी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यह है तो शुभकामनाएं के लिए हम लोग जो विश यूज करते हैं, और कर्ज के लिए हम लोग, आपने देखा यहाँ पे अलग से 3 सेंटेंसेस यहाँ पे अलग कर दिए हैं, जिसको कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग, कहाँ बद्दुआ और दुआ के लिए कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये है तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो रहा होगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन बस यही इतना है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इसमें हम लोग जो है सरप्राइज है, हैप्पीनेस और सॉरो देखते हैं। लेकिन जो आपके ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में इसमें जो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है इस सेंटेंस का, इस टाइप के सेंटेंस के कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम लोग जो किसी के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के लिए बद्दुआ मांगते हैं, और किसी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी बर्थडे, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, ये सारी होती रहती हैं। ये सारे सेंटेंस जो है आपके ऑपरेटिव सेंटेंस में होते हैं। आई थिंक अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस को अलग अलग
कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से कोई डाउट्स आपका नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके से इसमें दे दिया जाए कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस दैट द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस, तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि इन द सेंटेंस व्हेन वी सी दैट द सेंटेंस इज शोइंग the expression of surprise, the happiness, the sadness, such type of sentence is exclamatory sentence. Examples are before you. And in the same way, in operative sentence, what do you see? That in the sentence when we see, we are showing some praise or wish or curse to anyone else. तो कभी जब हम किसी के लिए कोई दुआ मांगते हैं, बद्दुआ मांगते हैं, या किसी को हम लोग विश करते हैं, किसी को शुभकामनाएं देते हैं, वहां पे हम ऑपरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। अब ऑपरेटिव सेंटेंस के इतने सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इतने एग्जांपल्स हैं, इतने एग्जांपल्स से तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये है क्या, कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बुक्स में आपने देखा होगा, बुक्स में एक दो एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, जो टॉपिक आपका है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। रूल्स आपको तभी समझ में आएगा जब उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, उसको आप रटने की कोशिश करेंगे, उसको जबरदस्ती दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, दिमाग में जबरदस्ती नहीं आता है। जबरदस्ती आएगा मुश्किल से 2 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए, आपके 10 मिनट के लिए आएगा, बस परमानेंटली नहीं आएगा। अगर आपको शॉर्ट सक्सेस चाहिए तो जबरदस्ती आपने याद किया, दिमाग में आपने आ गया, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वो चला जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से बीइंग कॉन्सेंट्रेट, आपने उसको समझ गए, समझने के बाद जो जब उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट मीन्स जब उसको आप प्रैक्टिस करने शुरुआत करते हैं, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरुआत करते हैं, वो चीज़ें आपके प्रैक्टिकल आपके ऊपर आ जाते हैं, यानी उस चीज़ को आप फॉलो करना चालू कर देते हैं, उसको समझना चालू कर देते हैं। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए टू गेट मोर एंड मोर परफेक्शन। ये चीज़ें हम आप लोगों को हमेशा करते हैं, ये चीज़ें हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ, सिर्फ यहीं पे आपका नहीं है, जो आपकी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि कभी भी जो इसी को ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको ओवरलुक नहीं करेंगे। जो है, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे घर पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग जो है वीडियो को बी कॉन्सेंट्रेट वाइल वॉचिंग द वीडियो को आप देखिए। ऑफलाइन क्लासेस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आप यहाँ समझिए इसको। जो ऑनलाइन पे हैं, ऑनलाइन वालों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अच्छी तरह इसको देखेंगे। जो है कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्सेस आर बिफोर यू, ट्राई टू गिव द कमेंट्स, आई एम ऑलवेज फॉर यू। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अश्विन सर की क्लास। एंड वन थिंग मोर, अगर आप चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे विद अश्विन सर की क्लास। थैंक्स।